पुलाव और बिरयानी सब बोल जाएं। आज मैं आपको वाइट चना काबली पुलाव का ऐसा राज बताने वाली हूँ कि एक बार बना लिया तो बार बार यही रेसिपी मांगी जाएगी। ना महंगे मसाले, ना मुश्किल तरीका, सिर्फ चंद आसान टिप्स और ट्रिक्स जो इस सादा से पुलाव को बना देंगे खुशबूदार, दानेदार और जायके में नेक्स्ट लेवल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्राइम टेस्ट, जहाँ हर खाने में आपको मिलेंगे यूनिक फ्लेवर्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इंतहाई मज़ेदार और सबका मनपसंद सफ़ेद चना काबली पुलाव की रेसिपी। सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज और इसे फ्राई करेंगे प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाने तक। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो प्याज का एक हिस्सा निकाल लेंगे जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और 2 हिस्से प्याज कढ़ाई में ही रहने देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट और अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे प्यारी सी खुशबू आने तक। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 2 से 3 तेज़पात, 1 टुकड़ा जावित्री, तकरीबन हाफ जायफल, 3 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 8 से 10 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। 1 मिनट अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे और शामिल करेंगे सफ़ेद चने जो तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं। इनको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब हाई फ्लेम करेंगे और 1 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे ताकि तमाम खड़े मसालों का जायका चनों में आ जाए। अब शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स और 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे नमक, 2 साबुत खुश्क लाल मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों के साथ चनों की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल करेंगे 2 साबुत सब्ज़ मिर्च और 1 पाव दही। आप सोच रहे होंगे काबली पुलाव में दही का क्या काम? यही एक छोटी सी ट्रिक है जो इसके जायके को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, जबकि पुलाव में हल्की सी क्रीमी टेक्सचर और लाजवाब खुशबू पैदा करेगी। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1.5 लीटर पानी, क्योंकि चावल 1 किलो हैं तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, इससे जायका मज़ीद इन्हेंस होगा और चावल खिले खिले बनेंगे। अब इसे कवर करके पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, चने सॉफ्ट हो जाने तक। चने नरम हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे राइस। यहाँ पर मैंने 1 किलो राइस लिए हैं जिनको 3-4 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश करके 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और कवर करके इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए। दरमियान में सिर्फ एक बार चम्मच हिलाएंगे, बार बार चम्मच हिलाने से जो चावल हैं वो टूट जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ एक बार ही चम्मच हिलाएंगे और दोबारा इसको कवर कर देंगे। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह से एक बार चम्मच हिलाएंगे और इसको कवर करके दम पर रखेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। यहाँ पर हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की आसान और डिलीशियस रेसिपीज मिलती रहें। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। जो फ्राई की हुई प्याज निकाल कर रखी थी वो इस पर स्प्रेड करेंगे और साथ ही रखेंगे फ्रेश सलाद, कटे हुए लेमन स्लाइसेस और हरे रायते के साथ सर्व करेंगे। एक एक दाना खिला खिला, खुशबूदार और जायका इतना लाजवाब कि हर कोई तारीफ करेगा। एक बार मेरे कहने पर ये वाइट चना काबली पुलाव लाजमी ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मुझे रहता है आपके कमेंट का इंतज़ार। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और रखिएगा अपनी दुआ में मुझे भी याद। मिलते हैं एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।